हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग इससे अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। ठीक है, तो आई एम अभी शर्मा। अ, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आज हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहला जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 16, ठीक है, बेसिक मैथ का, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप का इंट्रोडक्शन और स्लोप का 3 केस हमने आपको बताया था। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज जानने में सहूलियत होगी कि पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव होगा या फिर इन्फिनिटी पे जाएगा। ये 3 केसेस हमने आपको इससे पहले वाले केस लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद उसी लेक्चर में हम आपको उस तीनों केसेस का एक समराइज वर्जन आपको दे रहे थे। ठीक है, तो वहां से हम आज कंटिन्यू करेंगे, बट एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग नए होंगे, तो उन लोगों के लिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो, स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? झुकाव। ठीक है, सिंपल मीनिंग है, समझो। यहाँ पे अगर मान लो कि ये ब्लू वाला मार्कर जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये ब्लैक वाला मार्कर है, हाँ, इसका कलर ऊपर से चला गया, तो ये ब्लैक वाला मार्कर है, ये हमारा समझो कि ये हमारा हो गया कोई सा भी लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से लाइन खड़ा है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये ब्लैक वाला मार्कर, वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, उसी एंगल को जब हम tan थीटा में ले लेते हैं तो वही हमारा स्लोप कहलाता है। ठीक है, उसी समय पता लगता है कि वो कितना झुका हुआ है, समझे? तो इसे हम स्लोप कहते हैं। स्लोप फाइंड आउट करने का जो तरीका था वो हमने बताया। पहला तरीका क्या बताया, सॉरी, स्टेप क्या बताया था कि पहले आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन का एंगल देखना है कि एंगल कितना है, ठीक है, और दूसरा आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? tan थीटा का फॉर्मूला लगना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बराबर वाई टू माइनस वाई वन, और डेल्टा एक्स बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम। एम मतलब स्लोप को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक बोर्ड चमक रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं, स्लोप। ठीक है, तो देखो, आई विल चेक इट। हाँ, सही। तो देखो, इससे पहले का जो हमारा लेक्चर हो चुका है उसमें हम स्लोप का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं अच्छे से, तो आई थिंक अब नहीं ज्यादा बताने की जरूरत पड़ती। देखो, लास्ट में क्या होगा इससे पहले वाले लेक्चर में कि थोड़ा सा जो वीडियो बिना लास्ट के वही वो कट हो गया था, तो उसी का ये पार्ट बी है। इसमें एक टू क्वेश्चन हम और कर लेंगे, ठीक है, और ये स्लोप के बारे में इंट्रो अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो, उसमें मैंने लास्ट में एक ये डायग्राम बनाया था। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये इधर की तरफ हम जाएंगे तो ये क्या हमारा वाई एक्सिस। ठीक, ऊपर की तरफ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस है, सॉरी, ये हमारा आ गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो, इसमें मान लो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, इसका नाम वन, इसका नाम टू, इसका नाम, इसका नाम थ्री, ये फोर, और ये फाइव। ठीक है, 5 लाइन्स हो गए। ये 5 लाइन्स हैं, ठीक है, और ये पांचों लाइन्स जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे हैं। थीटा वन, ये बना रहा है थीटा टू, ये बना रहा है थीटा थ्री, ये वाला बना रहा है थीटा फोर, और ये जो है ये इस तरह बना रहा है थीटा फाइव। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको 3 केसेस बनाए थे। 3 केसेस कौन कौन से बताए थे? एक बताया कि था कि जब थीटा जो है 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, थीटा जब 90 डिग्री से कम होगा तो उस केस में क्या होगा, वो हमेशा स्लोप क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर दूसरा केस हमने बताया था कि थीटा अगर 90 डिग्री के एक्यूरेट थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ये जो एंगल है इंक्लिनेशन, ये हमारा एक्यूरेट 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, और तीसरा केस हमने बताया था कि थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब जो 90 डिग्री है उससे बड़ा हो जाएगा थीटा। ठीक है, 90 डिग्री से जब बड़ा हो जाएगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स वहां पे tan थीटा नेगेटिव होता है, इसीलिए वहां पे स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस डायग्राम का कंक्लूजन वही है जो उस 3 केस को मिला के हमने एक डायग्राम ही बना दिया है, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या है। यहाँ पर जो है ये थीटा वन,
थीटा 2 थीटा 3 का जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव है, ये याद रखना आपको। और यहाँ पे ये चीज देखो, थीटा 4 और थीटा 5, इसका जो स्लोप निकलेगा वो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो अब हो सकता है कुछ लोग नए आएंगे, उन्हें डाउट लग रहा होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ खास मैंने नहीं किया, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था। अब आप बताओ, इस दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने का अंतर होगा, 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री क्या हो गया, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब का सब क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे सब का सब पॉजिटिव होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी हम स्लोप निकालेंगे, जब भी हम स्लोप निकालेंगे, हम किसका यूज करते हैं, टेन थीटा का, टेन थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेन थीटा का। तो हमें साइन कॉस इस सब को तो अभी नहीं याद रखना है, हमें तो स्लोप का काम है। स्लोप मतलब टेन थीटा, सीधा सिंपल सा मीनिंग समझो, स्लोप मतलब टेन थीटा। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे इसकी, ये 90 डिग्री हुआ इस दोनों के बीच में, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, कोई सा भी एंगल मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो, वो हमेशा क्या होता है, वहां पे पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, तो वहां पर जो थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 है, ये तीनों क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब टेन थीटा की बात की जाए, तो यहाँ पे टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 का जो भी स्लोप निकलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात कर लेते हैं हम थीटा 4 और थीटा 5 की। एक चीज गौर करना, ये देखो, ये लाइन जो है ना, ये मैंने यहाँ से लिया है, मतलब ये यहाँ से आके यहाँ, इसमें एक एरो लगा दो तो और बेटर है। बट वैसे भी बहुत बढ़िया, ऐसा कोई नहीं कि कोई उसको गलत कर सकता है। ठीक है, बट मैंने आपको बस समझाने के लिए कि ये इधर से हमने इधर मेजर किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने इस लाइन तक मेजर किया है कि वो एंगल कितना है। तो यहाँ पे जब हम इस y एक्सिस से लेके माइनस एक्स तक बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा x है, ये y एक्सिस से लेकर माइनस एक्स तक की बात कर लेते हैं, तो वहां उस केस में क्या हो जाता है, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि वहां पे हम लोग जानते हैं कि वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये y से माइनस एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल के बाद साइन पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे ओनली साइन थीटा और उसका अपोजिट कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी टेन कॉस जो भी उस दोनों का अपोजिट है वो सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा वो स्लोप निकालेंगे, स्लोप मतलब टेन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ की वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज में क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो भी एंगल होगा सबका स्लोप पॉजिटिव होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, और दूसरा थीटा 4 थीटा 5 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी, देखो इसको हम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट स्लोप कैसा होगा, निगेटिव होगा। और इस दोनों के बीच का रीजन क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा, मतलब ये होता है हमारा स्लोप। यही हमारा स्लोप होता है। तो इस सब के बीच का रीजन क्या है, हमारा स्लोप। स्लोप मतलब बोले तो टेन थीटा। ठीक है, हमने आपको क्लियरिफाई करने के लिए ये लिख दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी एंगल आ जाएगा क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यही हमारा आज का जो पहला टॉपिक, पहला जो हमारा लेक्चर का पहला स्लाइड बोलते हैं, जो भी हमारा पहला है, वो हमारा इतना ही है आज के लिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो देन आप लोग हमें टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट कहाँ पे कर सकते हो, हमें कमेंट करोगे, हम रिपीट आउट कर देंगे। ठीक है, भले रिकॉर्डेड वीडियो है, बट मैं उसको देख के, कमेंट को देख के रिव्यू करके मैं आपको फिर से ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा, फिर से एक अलग तरीके से। और मुझे नहीं लगता है कि इतना समझाने के बाद किसी को डाउट आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्लोप के बारे में इंट्रो। हाँ, एक और केस यहीं पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
जब यहाँ पे लाइन आ जाएगा, लाई कर जाएगा वाई एक्सिस पे, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा हमारा कितना डिग्री के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। जब भी थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, जब भी थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बात हम क्या कर रहे हैं, थीटा जब 90 डिग्री के बराबर होगा, टेन थीटा, टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, इसीलिए हमारा जो स्लोप निकलेगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, कहाँ पे स्लोप निगेटिव होगा, वो चीज। ठीक है, तो चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके कहीं लिख लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 'P', 'Q', 'R', 'S'। ठीक है, और एक जो है ना, यहाँ पे एक रिलेशन लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर अगर मैं इस तरह का लिखूं, एम ए लिखूं, मतलब क्या, स्लोप ऑफ है, स्लोप ऑफ ए। ठीक, अगर ये कहीं पे लिखा रहेगा एम सी, मतलब स्लोप ऑफ सी, स्लोप ऑफ सी, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे भी आप लोग को पता होगा, 11th वाले हो भाई, ऐसा नहीं कि एकदम वो हो गए, मतलब समझ रहे हो, वो मतलब वो नहीं, उतना बेसी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कम पता होगा, पता होगा इतना तो सिंपल पता होगा ना। तो देखो यहाँ पे ये हमें दिया हो गया है, ठीक है, और इस पे हमें बता रहा है कि स्लोप में, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो एक ऑप्शन हमें दिया है, ठीक, अच्छा टी भी है, तो टी भी ऐड कर दो, स्लोप ऑफ टी, स्लोप ऑफ टी एंड स्लोप ऑफ टी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन ही हम दिए हैं। अब हमें ये बोल रहा है कि इस पॉइंट को देखिए और स्लोप के बारे में विचार करके बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें अगर कुछ भी करना होगा तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, मैंने आपको पहले ही कहा है, क्या कहा है कि जब भी हमें थीटा निकालना हो, ठीक है, मतलब स्लोप निकालना हो, ठीक है, जब भी हमें स्लोप निकालना होगा, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी हमारा लाइन रहेगा उस लाइन के बीच का एंगल हम पता करेंगे। क्या करेंगे, उस लाइन और उस स्लोप, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और जिस लाइन के बीच में हमें स्लोप निकालना है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और मान लो इस तरह का हमने तो अभी लाइन दिया है, ठीक है, हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है, यहाँ पे स्लोप निकालना है। तो एक चीज देखो,
फील आएगा आप लोगों को। देखो अगर हमने कहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सेम डिक्टो क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ठीक। ऊपर हमारा वाई एक्सिस दिया है, ठीक है। चलो इसको मैंने वाई एक्सिस भी बना दिया। अरे यार रुक जा यार, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ना मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन हमारा ये। अब मान लो कि हमें कह रहा है कि पी पॉइंट पे हमें स्लोप निकाल के बताओ, तो मान लो कि हमारे ये पॉइंट पी, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ से तो डायरेक्टली एंगल हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमें तो स्लोप पूछा है यहाँ पे इस कवर के पास, यहाँ पे देखो यहाँ पे, हमें स्लोप पूछा गया यहाँ पे, और हमें तो ये एक्स एक्सिस को तो टच कर रहा है यहाँ पे, एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे टच कर रहा है, ये मेरे उंगली के पास यहाँ पे टच कर रहा होगा, ठीक है कर रहा होगा। तो हम और हमें स्लोप पूछा गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो हम निकालेंगे कैसे। तो निकालेंगे कुछ इस तरह से। देखो जब भी हमें स्लोप पूछा जाएगा तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लो, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लो। तो यहाँ पे अगर हम एंगल लेंगे तो वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो और हमें निकालना है यहाँ पे, मतलब ये कवर के पास, ये हमारा ए पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्स एक्सिस खींचेंगे। अब देखो इस दोनों के बीच का ग्रीन पेन और ब्लू पेन को देखना गौर से, इस दोनों के बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं वो पॉइंट पी पे। जब हम इसको यहाँ पे रख देंगे तो इस दोनों के बीच का हम निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्लोप। फिर मान लो कि यहाँ पे हमें पूछ रहा है, फिर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस खींचेंगे, फिर इस दोनों के बीच का स्लोप निकालेंगे। फिर हम यहाँ पे पूछा, फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे हल्का सा, और फिर यहाँ पे कर देंगे, देन हमें पता चल जाएगा कि स्लोप क्या है। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे एंगल खींचेंगे, ये हम अगर थीटा निकालेंगे हमें कुछ पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो इस पॉइंट पे पूछा है, हमें ये थोड़ी पूछा है कि इस पूरे लाइन का। हमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मतलब पी क्यू आर एस और टी, इन सारे पॉइंट पे हमें पूछा गया है कि स्लोप क्या होगा, ना कि हमें पूछा है कि ओरिजिन के पास जो लाइन टच कर रहा है तो वहां पे क्या स्लोप होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या गौर से देखो। ओके, अब ये जो हमारा है ये एक बन गया हमारा थीटा, बना ना। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये भी हमारा बन गया थीटा, ये भी हमारा बन गया थीटा, यहाँ पर भी एंगल था, थीटा टी, थीटा एस, थीटा आर, थीटा क्यू और थीटा टी। अब एक चीज गौर करना, एक्चुअली मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है, बट मुझे नहीं लगा है कि कहीं पे थोड़ा सा भी टेढ़ा है, ये बस यहाँ पे हल्का सा लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी सी हुई है, ठीक है। बट इसको जब आप स्केल पे बनाओगे ना, स्केल से पेन और कॉपी बना के देखोगे तो क्या होगा, आपको ये चीज दिखेगा कि जितना ही एंगल लिए होगा, अगर मान लो ये 60 का एंगल मैंने बनाया है, ये जो थीटा पी जो है वो 60 का होगा, मतलब थीटा क्यू भी 60 का होगा, मतलब थीटा आर भी 60 का होगा, थीटा एस भी 60 का होगा और थीटा टी भी 60 का होगा। मतलब सपोज थीटा पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन क्या होगा, थीटा क्यू, थीटा क्यू, थीटा आर, थीटा एस और थीटा टी सब कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। सब के सब 60 डिग्री होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये ऊपर वाला उसको कॉपी करके जैसे जल्दी लिखने का ये एक तरीका है। तो जब सबका एंगल सेम है, उसका मतलब उसके tan थीटा की वैल्यू भी सेम आएगी, मतलब tan 60 हमें निकालना पड़ेगा,
जब भी हम tan 60 निकालेंगे तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ पे मतलब सबका वैल्यू √3 है, सब स्लोप का। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन होगा सबका स्लोप क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। देखो एक बार फिर से समझाते हैं कि जब हमें यहाँ पे ये नहीं बोला कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, हमें तो पूछ रहा है कि इस लाइन पे इस P पॉइंट का स्लोप क्या होगा, इस Q पॉइंट का स्लोप क्या है, इस R पॉइंट का क्या स्लोप होगा, इस S पॉइंट का क्या स्लोप होगा, T पॉइंट का क्या स्लोप होगा। हम उसके लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम एंगल लेंगे तो हमारे लिए तो ये मेजरेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें तो पॉइंट P पे पूछा है, ना कि इस पूरा लाइन का पूछा है। तो जब हमें पॉइंट P पे पूछा गया तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम एंगल ले लेंगे तो क्या होगा, ये थीटा पी हो गया, मान लो इसका नाम रखते हैं। फिर इधर एक्स एक्सिस बना और फिर यहाँ पे थीटा क्यों निकाले, फिर आर पॉइंट पे निकाले, एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, फिर निकाले, फिर ऐसे पे निकाले, फिर टी पे निकाल लिए। अब जब हम निकाले तो हमें पता चला कि सबका वैल्यू क्या है, सेम है। सबका वैल्यू क्या है, सेम है। जब सबका वैल्यू सेम आ गया इसका मतलब सबका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सबका वैल्यू सेम आया मतलब सबका थीटा सेम आया। थीटा जब सेम आया उसका मतलब उसका tan थीटा भी सेम आएगा। ठीक, और जब tan थीटा सेम आया उसका मतलब स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये एक ब्यूटीफुल था कॉन्सेप्ट भरा एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ओके, चलो अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री का एक चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले उसको समझना आप लोग। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। उसी के बीच में tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। ठीक, तो उसके बाद tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। फिर tan 120 की वैल्यू निकालो, माइनस में 1/√3 आती है। और tan 150 डिग्री की वैल्यू निकालो, माइनस में √3 आती है। ये तो आप लोग को पता होगा क्योंकि ये बेसिक। अब देखो ये वैल्यू हमारी आती है 0, ये 1/√3 बराबर 1/73, एक मिनट 1.73 आती है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.5 के समथिंग आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ गया, ये 1 आ गया। फिर हमारा √3 की वैल्यू आती है 1.73 आती है। फिर ये तो इन्फिनिटी है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव में आएगा। ठीक है, माइनस में 0.57 है। ठीक, और यहाँ पे देखोगे तो tan 150 है तो माइनस में 1.73। ठीक, अब एक चीज गौर करना, गौर करने वाली क्या बात है, ये देखो जब भी हम जीरो से लेके, ठीक है, 10 में 0 से लेके 90 तक आ रहे हैं। ठीक है, 0 से लेके 90 तक आ रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आई एन सी
इंक्रीज हो रही है। देखो ना, पहले था 0, फिर 0 से 0.57, फिर 1 आया, फिर 1.73, फिर इंक्रीज। लेकिन जब जब हम उल्टा जाने लगे, न यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने लगेंगे। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो आप स्लोप बता रहे थे, फिर हमें ये क्या बता रहे हो। तो इसका बताने की आवश्यकता है इसको, पता है क्यों? क्योंकि क्या होगा, इससे एक ट्रिक निकल के आता है। ट्रिक निकल के आता है क्या, कि कई सारे टीचर जो है ना आपको क्या बता देंगे कि 0 से लेकर 90 तक जो है ना, जो वैल्यू अगर थीटा बड़ा होगा ना तो उसका मतलब स्लोप बड़ा होगा। ठीक, और 90 से जैसे जैसे थीटा बड़ा होगा ना, इसका मतलब उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड, मतलब जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अब आप लोग दिमाग लगा लगा के उसको रट रहे हो। तो मैं ना उसका बेसिक चीज बता रहा हूँ कि कोई भी टीचर आपको क्यों बोल देते हैं ऐसा। ठीक है, कि जब 0 से लेके 90 तक जाओगे तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद स्लोप की वैल्यू घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपके भी मन में ये सवाल आया होगा और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि वाई, क्यों? होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि जब भी थीटा से लेके हम ऊपर की ओर भागते हैं, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक जाते हैं, हमारा क्या होता है, स्लोप इंक्रीज करता है। और जब भी हम 90 डिग्री से नीचे जाने लगते हैं तो स्लोप हमारा क्या कहता है, डिक्रीज कर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो रीजन ढूंढने रीजन ढूंढने पे एक चीज तो हमें ये पता लगा कि जब हमने आपको इससे पहले वाला डायग्राम बनाया था, उसमें हमने आपको कुछ बातें बताई। पहला क्या बातें बताई कि देखो क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट हमने क्या बताया था कि 0 से 90 डिग्री था। अब 0 से 90 की जब बात की जा रही है तो वहां पे क्या है, टेन थीटा। क्योंकि जब भी स्लोप की बात की जाए, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब ही है टेन थीटा। तो जब भी स्लोप की बात की जा रही है मतलब वहां पे क्या है, टेन थीटा। अब टेन थीटा की बात जब आ रही है तो टेन थीटा में क्या करना है आपको, वो चीज देखो। टेन थीटा में आप क्या लिखोगे कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक, क्योंकि आपको टीचर्स ने, अदर लोगों ने क्या बताया कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो है ना वैल्यू इंक्रीज करता है, स्लोप की वैल्यू। तो आप गौर करो। और मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि स्लोप का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू चार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे देखो, ये 0 से लेके 90 तक जो जा रहा है, भले ही एरो उल्टा बनाया है मैंने, बट ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है वहां से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, लेकिन अब मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, जस्ट वेट। क्या होगा कि जो एरो जो हम बनाए हैं ना उसका एक इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों पे। ठीक है, यहाँ पे tan 0 की वैल्यू हो जाए 0। ठीक, और यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, मतलब क्या, 0.57। ठीक, यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर 1 ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर √3 बराबर 1.73। ठीक है, बराबर, और tan 90 डिग्री बराबर इंफिनिटी। ठीक है, तो मैंने ऐसा इसलिए बनाया कि अब आपको ये चीज समझने में सुविधा हो, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री लाइन।
मतलब जब हम 0 से ऊपर जाएंगे 90 तक हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और 90 के बाद जब हम 120 150 पे जाएंगे, 90 से जब भी हम ऊपर जाने लगेंगे वो क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। हम आपको यही चीज समझा रहे थे और मैंने कुछ किया नहीं है, वो ऊपर लिखा था, नीचे नीचे को ऊपर कर दिया है बस कुछ। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि जब भी कोई भी टीचर आपको क्या या फिर कोई भी लोग आपको क्या बता रहे हैं कि 0 से लेके 90 डिग्री तक क्या होता है, स्लोप बढ़ता है, बोलते हैं ना। बढ़ता है का मतलब क्या, एक तो हम जान गए हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगा, 0 से लेकर 90 तक स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये बढ़ने और घटने वाले की बात, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कहाँ से आई, तो मैग्नीट्यूड की बात tan थीटा से आई है भाई मेरे। tan थीटा से कैसे आई है मेरे भाई, देख मैंने 1000 बार कहा कि स्लोप का मतलब tan थीटा। स्लोप जब भी बोले मतलब tan थीटा को सोच। tan थीटा को जब हम सोचेंगे तो देख tan थीटा 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, 0 है। tan पर 30 डिग्री पे जा रहा है तो क्या होगा, 0.57 हो गया, मतलब कुछ तो इंक्रीज किया, 7% मतलब इंक्रीज किया। फिर 45 पे गए तो ये 1 बन गया, मतलब 43 का इंक्रीज किया, 0.43 का इंक्रीज किया। फिर हम गए 60 डिग्री पे चले गए, 60 डिग्री देखो एंगल भी बढ़ रहा है और इधर वैल्यू भी बढ़ रहा है। 90 डिग्री पे गए तो इन्फिनिटी हो गया। अब जो इन्फिनिटी हो गया तो इन्फिनिटी के बाद देखो एक टाइम के बाद, इन्फिनिटी के बाद क्या हुआ कि वो ग्राफ फिर डाउन हुआ। जब हम 1090 के बाद ऊपर जाएंगे तो 1090 से जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमने बताया 10 120 10 150 डिक्रीज होने लगता है, ठीक। इसका एक सिंपल सा जो शॉर्टकट आप लोग समझोगे, ठीक है, उसका उससे हम यहाँ पे बता दें। थीटा बराबर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक क्या होगा, स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अब क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज होती है, इसीलिए स्लोप की वैल्यू भी 0 से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होगा, एट 90 डिग्री स्लोप स्लोप विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो इन्फिनिटी, ठीक। एंड आफ्टर इट, एंड आफ्टर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू नेक्स्ट स्लोप क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा 90 डिग्री को मान लो 180 तक, सपोज फिक्स मैंने 180 नहीं कहा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझो, क्या मेरे कहने का मतलब समझो कि जब हमने ये आपको बताया कि tan थीटा में क्या होता है, 0 से लेकर 90 की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि स्लोप जो है 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज करता है, ठीक। और जब हमने आपको बोला कि जब 90 से ज्यादा आप जाओगे तो tan थीटा की वैल्यू निगेटिव होने लगती है, मतलब वही वैल्यू घटने लगती है। इसीलिए जब भी नीचे जाने लगते हैं, मतलब 90 से ज्यादा होने लगता है एंगल, तो क्या हो जाता है, tan थीटा की वैल्यू घटने लगती है, इसीलिए स्लोप की जो वैल्यू होती है वो घटने लगती है और स्लोप निगेटिव में आ जाता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने बहुत बार रिपीट किया और अगर अब भी रिपीट करने की आवश्यकता है ना तो आपको थोड़ा सा खुद पे वर्क करना पड़ेगा। जस्ट कंसंट्रेट योरसेल्फ, ओके। एक चीज और, ग्राफ को ऐसे समझो, इसी से हम ग्राफ को समझेंगे ना, इसी के बाद से ग्राफ स्लोप जब बन गया वो ग्राफ बनेगी ना, तो वहां पे समझने का बात करो, मेरा कोशिश करो मेरी बात को, कि एक इंसान जो है ना, डेली लाइफ का एग्जांपल है, एक इंसान के पास असीमित शक्तियां हैं, तो वो सीमित शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। उस बढ़ने के बाद फिर क्या होगी, वो घटेगी। तो वही है tan थीटा। tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप क्या होती है, धीरे 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 बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ के वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाती है और मैक्सिमम के बाद वो फिर से धीरे धीरे घटने लगती है, समझे। जैसे एक इंसान का एग्जांपल लो, तो इंसान क्या होता है, पहले छोटा होता है बच्चा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, फिर उससे बड़ा 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 होते 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 इतना बड़ा, मेरे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा,
एज होते जाता है। फिर एक एज के बाद क्या होता है, उनका साइज घटने लगता है हल्का हल्का, देखे होंगे आप। और प्लस में वो उतने छोटे नहीं होते हैं जितना कि वो जन्म के टाइम में थे, बट हल्का सा कम हो जाता है पहला। और दूसरा, जो उनकी जो बॉडी में एनर्जी होती है, ठीक है, वो एनर्जी भी क्या होती है, धीरे धीरे लो होने लगती है। तो यही जेली लाइफ का भले यही होता है स्लोप। स्लोप शुरू में स्टार्टिंग में 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, बढ़ता है, और फिर 90 डिग्री के बाद वो फिर से डाउन की तरफ जाता है। क्यों जाता है डाउन की तरफ? क्योंकि स्लोप का मतलब tan थीटा मैंने बताया। तो tan थीटा क्या होता है, 0 से लेकर 90 तक वो क्या आता है, इंक्रीज करता है, फिर जाके डाउन करता है। ठीक है, तो यही हमने आपको बताया। तो आई होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद आज बस इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आना, ठीक है। फिर इस पे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाएंगे और वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट स्लोप। स्लोप के बारे में बताओ। एक मिनट, सॉरी, वो ना थोड़ा नजदीक बन गया है, वो थोड़ी सी दिक्कत होगी कि एंगल लेने में, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा 1 है, ठीक है, 1। ये हमारा क्या होगा, ये, इसको हमने नाम दिया थीटा 1, ओके। और ये जो हमने बनाया है, ये हमारा 2 नंबर है, इसका नाम हम दिया है थीटा 2। 90 डिग्री से छोटा है, दिखने में ही लग रहा होगा, हल्का सा टेढ़ा बना है, बट कोई नहीं, मेरे कहने का मतलब समझो, ठीक। तो अब यहाँ पे बात करो, हमें बताओ कि मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसा है, कौन सा स्लोप बड़ा होगा, मतलब थीटा 1 बड़ा होगा कि थीटा 2 बड़ा होगा। तो पहला चीज, तो दोनों जो स्लोप होगा, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इसको देख के मत लाइक करना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, इसको देख के लाइक करो, इस एंगल को देख के बताओ। ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा और 90 के बीच का है, मतलब वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, इसीलिए ये 2 नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ 2 कैसा है, पॉजिटिव है। एक तो हमें ये पता लगा। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ 1 की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो स्लोप स्लोप ऑफ 1 की बात क्या हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये दो बातें हम कर ली। तो जब हमें पता चल गया कि स्लोप 2 का पॉजिटिव होगा, स्लोप 1 का भी पॉजिटिव होगा, अब पॉजिटिव में तो बात होगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव से तो हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हमें बताना है कि कौन बड़ा है। तो बड़ा हम 0 से, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, 0 से 90 की बात हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 0 से 90 के बीच में वही बड़ा होगा जिसका एंगल बड़ा होगा, ठीक। क्योंकि tan थीटा वहां पे बड़ा होता है, tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये हमारा छोटा एंगल है, ये हमारा बड़ा एंगल है, और ये 90 से लेकिन छोटा है, ये चीज याद रखना। 90 से छोटा हो, बाकी सबसे बड़ा हो 0 से और 180 से, मतलब 0 और 90 के बीच का होना चाहिए। ये 90 से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, 90 से छोटा बट 0 डिग्री से बड़ा। और ये जो एंगल जो 1 बनाया है, लाइन नंबर 1 जो बनाया है, वो उससे भी बड़ा है। इसका मतलब ये जो थीटा 2 जो होगा, वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, थीटा 1 से। दैट इज स्लोप ऑफ theta 2 is more greater than slope of theta 1। इसका आंसर ये है, ठीक है। आई होप कि तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और मेरी इस बातों का याद रखना, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि मैंने बेसिकली ये चीजें आपको प्रूव करके बताई और समझाई कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
तो चलिए आज हम इतना ही कंटिन्यू करते हैं, मतलब आज हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। कल के क्लास में हम इससे आगे स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उस पे और उसका जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्लोप हमें इतना ही आवश्यकता पड़ेगी फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि स्लोप कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, स्लोप की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि एंगल पता हो जाएगा। एंगल पता होने के बाद हम tan थीटा से तो ये पता ही कर सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये सब। उसके बाद हमने आपको ढेर सारे लॉजिक्स भी बताए कि कैसे पता लगाना है। जैसे थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है, थीटा अगर 0 से 90 के बीच में लाई करेगा तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी एट 90 डिग्री। स्लोप वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगी। एंड आफ्टर थीटा आफ्टर अच्छा एक मिनट को इस लैंग्वेज को ना आफ्टर थीटा बराबर 90 डिग्री वहाँ सही है, 90 डिग्री से 180 डिग्री स्लोप डिक्रीज है। ठीक है, तो ये हमने आपको एक लैंग्वेज बनाकर भी लिख दिया और इसके बाद इसके पीछे का रीजन भी बता दिया है कि क्यों होता है कैसे होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ बातें और करते हैं, फिर हम चलेंगे आज। देन आई होप कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं शायद इसलिए हो रहा क्योंकि आप लोग नोट डाउन करो। ठीक है, मैं अब हम आपको समरी टर्म बता देते हैं कि हमने क्या क्या बताया है आपको। देखो समरी में क्या क्या हमने आपको बताया कि एक केस हमने आपको ये बताया था। ठीक है, देखो केस बताए थे 3 केस की ये ये अगर थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री होगा क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, दूसरा हमने बताया था ऐसे होगा थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो स्लोप कैसा होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस हो गया। इसके बाद हमने तीसरा केस बताया था थीटा जो है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, स्लोप कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया, उसके बाद हमने आपको बताया कि थीटा बराबर 0 टू 90 डिग्री क्या होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। ठीक, लेकिन थीटा बराबर जब भी 90 डिग्री से 90 टू 180 डिग्री 180 डिग्री स्लोप क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया। उसके बाद एक और मैंने डायग्राम बता दिया था इस तरह से डायग्रामेटिकली कि यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहा है तो क्या होगा, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा और इंक्रीज करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा और क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज करता है। ठीक है तो आज हमने आपको ये सारी चीजें बताई थी और इसके बाद क्योंकि ये केसेस मैंने कल बताया था ये हमने आज बताई आपको, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अब हमारे तरफ से आप सभी लोगों को थैंक यू फॉर द अटेंडिंग द लेक्चर। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई सा भी डाउट हो कोई किसी भी तरह का, आप लोग हमें डीएम मैसेज कर सकते हो। कैसा कर सकते हो, तो टेलीग्राम पे आप लोग @ मतलब मेरी ये आईडी है ABHIIJIII अभी ये मेरी आईडी है, इसे आप सर्च करोगे मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो वो मेरी टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, तो वहां पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं। देखो आप लोगों को कुछ बातें करनी थी, बातें ये करनी थी कि आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करना था। अलर्ट कैसा करना था तो वो देखो, क्योंकि आजकल ना एक फ्रॉड नया चला है। क्या फ्रॉड नया चला है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा।
या फिर नहीं भी जानते होंगे बहुत लोग। क्यों? क्योंकि उन लोग के मतलब उन लोग नहीं उन चीजों को देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि आपको एक कॉल आएगा, ठीक है। सिंपली मैं इस केस को एक बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करके, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, आपको एक अननोन नंबर से कॉल आएगा। अब आप ये सोचोगे कि भाई ये अननोन नंबर है तो मैं उठा लेता हूँ, उठा लोगे आप। उठाने के बाद क्या होगा, आपको उधर से बातें की जाएगी आपसे, बातें करके आपको बोला जाएगा कि आपका नाम ये है, आप बोलोगे जी। आपका जो ये मोबाइल नंबर है ये इस आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है, आप बोलोगे जी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि आप कौन बोल रहे हैं। सिंपल सा बात है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप कौन बोल रहे हैं। वो आपको बोलेगा कि मैं यहाँ के थाने से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, दिल्ली मुंबई यूपी कहीं से भी वो बोल सकता है। वो बोलेगा कि मैं यहाँ के थाने से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपका जो ये नंबर है ये इस नाम से रजिस्टर्ड है, जो आपके आधार कार्ड आपने लगाया हुआ है, ठीक। फिर आपको बताएगा कि आपका जो नंबर है ना इस पे FIR दर्ज है, FIR दर्ज है या फिर इस पे कंप्लेंट आया है 3-4 महीना जो है। अगर आप लड़के हुए तो मतलब मेरे अगर भाई हुए तो उन पे उन्हें बोला जाएगा कि 3-4 लड़कियों ने आप पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया है आपके इस नंबर से। तो उन्हें ना बार बार इस नंबर से कॉल करके परेशान किया जाता है और उन्हें ना मतलब इस चीजों के बारे में मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में उन चीजों को वर्क करने के लिए इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी है तो वो लोग जो है आपको ये चीज बोलेंगे, देन आप लोग डर जाएंगे। और अगर लड़की लोग हो तो आपको भी यही चीज सिंपली बॉय की तरफ से इस तरह से आप लोग क्रिएट करके बोलेंगे, ठीक है। तो जब आप ये चीज मतलब होगा तो देन आपको मन में डर हो जाएगा कि आखिरकार ये चीज क्या है। तो फिर वो आपको बोलेगा कि आपका व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको ना इस FIR का या फिर इस केस का फोटो भेज देता हूँ। फोटो भेजेगा, उस पर मतलब डिजिटल सिग्नेचर विग्नेचर जो कुछ ही रहेगा वो सब डाल रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अब क्या होगा, आपको आप डर जाओगे अच्छी तरीके से। फिर आपका वो कॉल कर देगा, फिर वो 5-10 मिनट के बाद आपको कॉल करेगा, ठीक है। आप झट से कॉल उठाओगे क्योंकि वही नंबर रहेगा। फिर आपको बोलेगा कि ठीक है हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे मदद करेंगे, तो आपको जो है इतना रुपया हमारे सर को देना पड़ेगा, ठीक है। हमारे जो सीनियर है उनसे हम उनसे बात करके आपका एक केस मतलब हटवा सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलेगा कि ठीक है। तो आप ये चीज सोचोगे तो फिर आप बोलोगे कि ठीक है हम करवाएंगे, क्योंकि आप तो डर जाएंगे। लेकिन तो फिर जब ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे, ठीक बोलेगा कि ठीक है आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए, जो हमारे मतलब थाना के लिए है वो है जो भी है। वो आपको बोलेगा कि आप यहाँ से बात कर लीजिए। तो आप बोलेगे ठीक है हमें कॉल दीजिए, तो वो आपके वीडियो कॉल पे बात करेंगे। देखो वीडियो कॉल पे बात करने के बाद जो है वो आपको वहां पे क्या होगा कि एक इंसान बैठा होगा, ठीक है, जो एकदम लगे आपको कि रियल पुलिस वाला है, ठीक है। क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में बैठा रहेगा। और दूसरी चीज आप इतना गौर नहीं करोगे उसके यहाँ पे स्टार है कि नहीं लगा हुआ है या फिर जो भी चीज है। तो क्योंकि नकली और असली में कहीं ना कहीं तो फर्क होता ही है, तो वो चीज आप गौर नहीं करोगे हड़बड़ाहट में। आपको वो जो जो बोलेगा वो करोगे। आपको बोलेगा कि आप 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, जो कुछ भी आपको बोलेगा कि आपके अकाउंट में कितना रुपया है ये है वो आपसे डिटेल्स लेगा। फिर आपको बोलेगा कि आप कितना रुपया हमें ट्रांसफर, ठीक है। तो ये केस एक हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने तो कुछ किया नहीं लेकिन आपको लॉस हुआ, विक्टिम बना के आपके साथ लॉस हुआ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो जब भी इस तरह का कोई भी कॉल आए तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन लगे मतलब पहले तो इग्नोर करो, ठीक है। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं हाँ कुछ ज्यादा है, इन दिस केस लगे आपको, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक साइबर क्राइम का नंबर है, ठीक है, वो मुझे अभी याद नहीं जो मैं बता देता। उस पे आप लोग वहां पे जाके कर सकते हो। अगर आपको लगे कि फ्रॉड है या जो भी, आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ भी होता है जिसमें आपको केस फायर किया जाता है कहीं से भी कोई भी हो, तो एक रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सबसे पहले आपके नजदीकी थाने को संपर्क किया जाएगा, ठीक है। और वहां से जो है वो नजदीकी थाने से आपको कॉल किया जाएगा कि आपके यहाँ पे ये हमें दिक्कत है, फिर वो आपको आके अरेस्ट करेगा। न कि जैसे आपको मान लो दिल्ली से कॉल किया तो वो दिल्ली के पुलिस आके करेंगे, वो बोलेगा कि हम गाड़ी भेज रहे हैं आपको अरेस्ट करने के लिए 2 लोग को, ठीक है। वो चीज नहीं है, समझे मेरी बात।
तो मैं जो इतना बताया उसका कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का कॉल आए, पहले तो आप साइबर क्राइम वाले को आप नंबर सौंपो, उन पे कंप्लेन करके उनको बताओ। उसके बाद अगर ऐसा केस सीरियसली होता है, तो सीरियसली जब भी होगा तो सबसे पहले आपके नज़दीकी थाना, अगर आपको लगे कि नहीं सीरियस है, आप अपने नज़दीकी थाना से एक बार जाके संपर्क कर सकते हैं कि हाँ कोई मेरे नाम का ऐसा कोई केस आया है या फिर कहीं से दर्ज हुआ है, इस तरह की कोई सी बात। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सतर्क रहिए, स्टे अलर्ट एंड कीप स्टे। ठीक है, बाय बाय। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।